क्योंकि मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जिस तरह से बालक के पहले गुरु उसके माता पिता होते हैं और बाद में जिस शिक्षक द्वारा उसको पढ़ाया जाता है वो उसके गुरु होते हैं, और गुरु का दर्जा माता पिता के दर्जे से भी ऊपर माना गया है। कहा गया है, गुरु गोविंदो खड़े ताके लागे पाए, बलिहारी गुरु आप में गोविंद दियो बताए। कि गुरु का जो दर्जा है वो, क्योंकि गुरु रास्ता दिखाते हैं, वो माता पिता से बढ़कर और जिस ईश्वर को आप मानते हैं उस ईश्वर के बराबर। तो मेरे राजनीतिक गुरु मानव साहब श्री काशीराम, जिनका आज परिनिर्वाण दिवस है, तो ये दिन मेरे जीवन में बहुत अहमियत रखता है। इस परिनिर्वाण दिवस पे मुजफ्फरनगर मोरना की ऐतिहासिक धरती, बराबर में हमारा बहुत बड़ा तीर्थ सुप्रताल, यहां उपस्थित इस क्षेत्र की महान जनता, मेरी माताएं बहनें, मेरे नौजवान छोटे भाइयों, मुझसे बड़े बुजुर्गों, मेरे हम उम्र साथियों, प्रेस के साथियों, पुलिस के साथियों, मेरे लिए ये दिन, जहां एक तरफ दुख का पीड़ा का दिन है कि हमारे रहबर हमें छोड़कर चले गए, और कहने वाले ये भी कहते हैं कि अगर वो 10 साल और जी जाते, शायद इस देश में कमजोर वर्गों के बीच का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता। किसान, कमेरा, नौजवान, गरीबों का सच्चा हितैषी, महिलाओं का रक्षक इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठता। लेकिन जब वो चले गए हैं तो अब रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। आपको और मुझे इस संकल्प सभा में ये संकल्प लेना है कि हमें माननीय श्री काशीराम के हर अधूरे सपने को पूरा करना है। आज इस ऐतिहासिक धरती से हम लोग संकल्प लेते हैं। मैं अपनी बात को शुरू करते हुए सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं, और उनमें भी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ईवी रामानायकर करियार स्वामी, करियार ललन यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह जी, महाराज रामचंद्र वर्मा, संग्राम ये प्रजापति, वीरांगना उदयदेव पासी, मां सरकारी बाई, मां अहिल्याबाई होलकर, मानवर दीना भाना वाल्मीकि और मानवर साहब काशीराम जी को मैं आज ऐतिहासिक दिन नमन पुनः करता हूं। आज इस चुनावी सभा में मुझे आपके बीच आने का मौका मिला है। आप ये जानते हैं कि मैं कोशिश करता हूं कि छुट्टी ना हो, और उसके पीछे एक ही कारण है कि मैं मानता हूं कि अभी काम बहुत बाकी है, और जब तक वो काम पूरा नहीं होता तब तक हम लोगों को रुकना नहीं है। आज जिस तरह का ऐतिहासिक जनसैलाब आप लोगों ने यहां उपस्थित कराकर मेरे हौसलों को, पार्टी के हौसलों को, संगठन के हौसलों को, हमारे नेताओं को और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी
मैं लगातार भ्रमण करता रहता हूं और एक खुशी इस बात की है कि जहां दूसरी तरफ हर पार्टी आर्थिक रूप से बड़ी सक्षम है, उनके कार्यकर्ताओं में बड़े बड़े साधन संसाधन हैं, उनके पास मीडिया को देखने के लिए तमाम तरह के ऐड हैं, व्यवस्थाएं हैं। वहां दूसरी तरफ मेरे भीम आदमी आजाद समाज पार्टी के गरीब घर से आने वाले कार्यकर्ताओं ने मेरी एक आवाज में जिस तरह से पिछले 7-8 सालों से मेरी हर एक बात पे पहरा देने का काम किया, उससे पहले आशा उम्मीद करता हूं कि अगर कोई ईमानदारी से काम करता है तो समाज उसका साथ देता है। इसी तरह का प्यार नगीना में भी आपने मुझे दिया। सभी जाति धर्मों के लोगों ने मुझे वोट देकर और बड़ी बड़ी पार्टियां जिनमें बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े साधन हैं, उन बड़ी बड़ी पार्टियों पे भरोसा न करके जिस तरह से नगीना के लोगों ने आशीर्वाद देकर, प्यार देकर मुझे वोट की ताकत से कामयाब बना के भेजा, उसी तरह से जिस तरह की मेहनत मैंने वहां देखी थी, मेरे भीम आर्मी के साथी, हमारे आजाद समाज पार्टी के नेता, उसी तरह के कार्यकर्ता मेहनत यहां इस मीरापुर विधानसभा में भी कर रहे हैं। मेरा विश्वास है जिस दिन चुनाव अनाउंस होगा और वोट पड़ेंगे और परिणाम आएगा, मैं संकल्पित हूं इस मिट्टी के आशीर्वाद से कि मीरापुर विधानसभा हम लोग कम से कम 20,000 वोटों से जीत के जाएंगे। इस बात का मुझे बहुत सम्मानित साथियों, चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर ये सच है, लेकिन चुनाव लड़ाएगा उनको एक क्षेत्र, चुनाव लड़ाएंगे उनको पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता और नेता। और इस मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के सभी सम्मानित नेताओं का भी मैं यहां पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं। जो प्रभारी यहां लगाए गए हैं उनकी मेहनत का भी मैं धन्यवाद करता हूं। जितने साथी जो टिकट की दौड़ में थे और जो चाहते थे उन्हें मौका मिले, लेकिन उन्होंने जिस तरह की वफादारी पार्टी के साथ दिखाई है, मैं उनको संकल्प लेके कहता हूं कि आपके अधिकारों के साथ किसी भी तरह का नुकसान हम लोग नहीं होने देंगे। इस बात का भी मैं आप लोगों को वचन देता हूं। जाहिर भाई का चुनाव में इसी बात पे हुआ कि उनका